हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल फंडामेंटल से हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस का एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ से हम लोग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जहाँ आपको बाकी नई टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिग्रेशन एनालिसिस। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का कंसेप्ट फंडामेंटल से समझेंगे, जिसको हम लोग सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस या फिर बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यह है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल मॉडल और फंक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट और डिटरमाइन वन वेरिएबल बाय अनदर वेरिएबल। यानी कि ये एक प्रोसेस है जहां से हम लोग मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके किसी भी चीज की वैल्यू को। अब यहाँ से ये चीज ध्यान में रखते हैं कि टू और मोर वेरिएबल, यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग दो वेरिएबल्स का ही जो है स्टडी करेंगे, लेकिन दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है उस वीडियो सीरीज को मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, वहां हम लोग उस कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के ही कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ से ये एग्जांपल है कि क्या एग्जांपल हो सकता है, रिग्रेशन एनालिसिस का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, डेवलप ए मॉडल दैट प्रिडिक्ट द स्टॉक रिटर्न एज कम्पेयर विद सेंसस रिटर्न। अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक रिटर्न का एक मॉडल डेवलप करना है, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है, तो उसका यूज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से उसका हम लोग मॉडल डेवलप कर सकते हैं। या फिर डेवलप ए मॉडल दैट कुड प्रिडिक्ट एयर ट्रेवल रेट एज कम्पेयर विद नंबर ऑफ पैसेंजर। हम लोग एयर ट्रेवल रेट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ने से उसकी एयर प्राइस रेट कितना इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी हो सकता है। या फिर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स एज अकॉर्डिंग विद अमाउंट स्पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कितना हम लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, कितना हम लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, तो उसका सेल्स पे क्या असर पड़ा, सेल्स हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो भी हम लोग जो है रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट बेसिक रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो सिंपल रिग्रेशन होता है, या फिर हम इसको बाइवेरिएट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस का जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। देख सकते हैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 है, x की जो पावर है, x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो फिर ये लीनियर रिग्रेशन नहीं होता। तो लीनियर रिग्रेशन इस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग प्रिडिक्टर भी बोलते हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कर सकते हैं। और b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, जो हम देख सकते हैं ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो जो स्लोप इंटरसेप्ट लाइन जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और एक होता है सैंपल रिग्रेशन लाइन। अब चूंकि जो रिसर्चर होंगे वो बहुत सारे डेटा पॉइंट को इकट्ठा करके मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे, तो अगर सपोज बहुत सारा डेटा पॉइंट होगा तो हम रिसर्चर जो भी होते हैं वो अपने एनालिसिस के लिए उसका सैंपल जो है वो लेकर के ही किसी मॉडल को प्रिडिक्ट या फिर मॉडल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। पूरे डेटा पॉइंट पे हम लोग मॉडल को डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और सैंपल रिग्रेशन लाइन के फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट लाइन होता है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो होता है ये देख सकते हैं, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो y के ऊपर जो बार लगा हुआ है तो y इक्वल टू वाई कैप इक्वल टू, सॉरी कैप जो लगा हुआ है, y कैप इक्वल टू प्रिडिक्टेड वैल्यू। बी नॉट जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरसेप्ट है और बी वन जो है पॉपुलेशन स्लोप है, बहुत सारा स्लोप जो हो गया। अब यहाँ से जो हम लोग सैंपल लेंगे तो वो सैंपल रिग्रेशन लाइन हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये वाई नॉट ये जो वाई कैप है इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, बी नॉट जो है वो सैंपल इंटरसेप्ट है, बी वन सैंपल स्लोप है। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।